नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति योग प्रश्नोत्तरी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। भाग 16 आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति योग क्या है? इस तरह से अक्सर सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे अपने कहीं भी योग की क्लास कर रहे हैं, तो उसमें विद्यार्थी पूछ सकते हैं भक्ति योग क्या है। भक्ति योग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता का मार्ग है, उसे हम भक्ति योग कहते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। यानी यदि किसी में ऐसा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वह भक्त नहीं कहलाता। प्रश्न नंबर 3, भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? भक्ति योग का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना रहता है। ये इसका उद्देश्य है। भक्ति योग के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी याद रखना है। सगुण भक्ति यानी ईश्वर को साकार रूप से पूजना, ये सगुण भक्ति कहलाता है। निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार रूप में पूजना, उसकी पूजा करना। तो इस प्रकार से भक्त दो प्रकार के हो गए, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। अब बात करते हैं भक्ति योग के 9 अंग क्या हैं, वह कौन से 9 अंग है जिसे हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना है, ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। इस प्रकार से 9 अंग हैं जिन्हें हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम इनके अर्थों को समझेंगे। श्रवण का अर्थ क्या है? ईश्वर के नाम, गुण और कथाओं को सुनना। फिर बात करते हैं कीर्तन क्या है? कीर्तन में ईश्वर के नाम और गुणगान को गाना। स्मरण का महत्व क्या है? ईश्वर का निरंतर ध्यान और स्मरण भक्ति योग का प्रमुख अभ्यास है। भक्ति योग के लिए गुरु का क्या महत्व है? गुरु साधक को भक्ति के सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, वह गुरु हैं। और भक्ति योग का मुख्य आधार क्या है? ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम, ये सबसे बड़ा आधार है। यदि ये नहीं है तो आप ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति अधूरी है, वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 11, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर? इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये अंतर बताइए। तो आप यदि अच्छे से समझेंगे, इनको याद करेंगे, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो सही उत्तर है इसका, सगुण भक्ति में ईश्वर को मूर्ति या मानव रूप में पूजा जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक रूप में उसे माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये ध्यान देना है। और भगवत गीता में भक्ति योग का क्या महत्व है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का उपदेश दिया। तो ये एक बताना है। और ये भी ध्यान रखना है, भक्ति योग श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। तो ये भी याद रखिए। भक्ति योग में अहंकार का क्या स्थान है? भक्ति योग में अहंकार का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि अहंकार ईश्वर से एक में बाधा डालता है। यदि आपके मन में अहंकार आ गया तो आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं ही आप अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की, चाहे दशानन दशरथ की, तो इनमें अहंकार आ गया और वो अपने को ही सबसे बड़े मानने लग गए, ईश्वर मान बैठे। कंस की बात करें तो ये अहंकार का त्याग करना, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति योग के लिए किस प्रकार का मनोभाव आवश्यक है? भक्त को प्रेम, श्रद्धा, नम्रता और निस्वार्थ के भाव से भरा होना चाहिए, तो वह भक्ति कहलाता है। तो भक्त अच्छा बन सकता है, ये उसमें एक गुण चाहिए।
भक्ति योग के प्रसिद्ध उदाहरण कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आप उदाहरण बता सकते हैं। मीराबाई जैसा भक्त नहीं है, बहुत अच्छी उन्होंने कृष्ण की भक्ति किया। सूरदास, तुलसीदास, हनुमान, ये बहुत भक्त रहे, इनको हम अपने आदर्श मान करके आगे बढ़ सकते हैं। मीराबाई किसकी भक्ति थी, किसकी भक्त थी, ये भी पूछा जाए तो मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो श्री कृष्ण को ही वो अपना स्वामी और अपना प्रियतम मानती थी और स्वयं उनकी दासी के रूप में, सखी के रूप में वह अपने को मानती थी। भक्ति योग में आत्मनिवेदन का क्या अर्थ है? आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। भक्ति योग को सरल मार्ग क्यों कहा जाता है? यह प्रेम और श्रद्धा पर आधारित है और इसमें जटिल साधन या तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान योग जो होता है वह बड़ा बौद्धिक परक होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसने कोई डिग्री नहीं किया, तब भी वह अपने सच्चे मन से, भाव से भक्ति कर सकता है। पर इसमें आवश्यकता क्या है? प्रेम और श्रद्धा पर यह आधारित है, इसलिए वह बहुत अनन्य भक्त बन सकता है। अब प्रश्न आता है 19 नंबर, भक्ति योग में सांसारिक वस्तुओं का क्या महत्व होता है? यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति योग में सांसारिक वस्तुओं और सुखों का त्याग कर ईश्वर का ध्यान केंद्रित किया जाता है। भक्ति योग में सख्य भाव क्या है? सख्य भाव में भक्त ईश्वर को मित्र के रूप में मानता है। भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना और ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करना, ये अंतिम लक्ष्य माना गया है। भक्ति योग में नवदा भक्ति का क्या महत्व है? नवदा भक्ति भक्त को ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण विकसित करने में मदद करती है, ये कहलाती है नवदा भक्ति का महत्व है। और भक्ति योग में निस्वार्थ सेवा का क्या महत्व है? निस्वार्थ सेवा को ईश्वर की सेवा समझा जाता है, जो भक्ति को मजबूत बनाती है। भक्ति योग को कौन सा वर्ग अपनाकर लाभ उठा सकता है? भक्ति योग सभी के लिए है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, गरीब है चाहे अमीर है। मैंने जो पहले बताया, इसमें केवल और केवल जिसमें सच्चा भाव है, अटूट प्रेम है, समर्पण है, वो भक्त कहला सकता है। उसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, जाति पात का नहीं है, स्थान भेद कुछ भी नहीं है, पर ये सब उसमें खासियत होना चाहिए। अंतिम प्रश्न आपके लिए, भक्ति योग का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है? भक्ति योग मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और जीवन में संतोष प्रदान करता है। इसी के साथ आप कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।